हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स को। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स के बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा विटामिन से, क्योंकि इसमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी है। ठीक है, तो ये मेरे पहले के नोट्स थे जो छोटे छोटे लिखे थे, ये शॉर्ट नोट्स थे। मैं इसे ही आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक ने की थी। और कब की थी? तो 1912 में की थी। अब हम विटामिन के फैक्ट देखते हैं। तो विटामिन से शरीर को कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और ये केवल जीव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो जल में घुलनशील वाले कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो बी और सी होते हैं। आप अगर आपको इनके याद रखना है तो एक शॉर्ट फॉर्म है WBC, याद रखना आप। WC, डब्ल्यू का अर्थ मतलब वाटर और BC का मतलब इनमें घुलनशील है। ठीक है, WBC याद रखना आपका। डब्ल्यू का अर्थ होता है वाटर और BC का हम करेंगे कि ये जल में घुलनशील वाले विटामिन हैं। अब देखते हैं वसा में घुलनशील वाले विटामिन। तो इसमें जिंक E, D, E और K होती हैं। ये शरीर के युक्त और वसा उत्कों में जमा होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं ये शरीर में युक्त होती हैं और वसा में उत्कों में ये जमा होती हैं। विटामिन A, D, E और K होती हैं। और विटामिन बी और सी है, ये शरीर में जमा नहीं होते हैं। ठीक है, ये मूत्र के साथ क्या है, बाहर निकल जाते हैं। इनके क्वेश्चन आगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, यानी कि विटामिन बी वाले कौन कौन से हैं विटामिन है। तो B1, इससे इसे हम इनके रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन है। और इनकी कमी से होने वाले रोग है बेरी है। ठीक है, पहले हम विटामिन पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे रासायनिक नाम दिए गए और रासायनिक नाम से आजकल इसे क्वेश्चन आते हैं। और ये इनकी कमी होने से वाले रोग है। तो B1 थायमिन है, इनकी कमी से बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से तपस्या आंखों के लिए रोग होता है। और B3 जिसे नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। B5 पेंटाथेनिक एसिड है, इसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। और B6 यानी पायरिडोक्सिन्स, ठीक है नहीं, तो इसकी कमी से RBC और मस्तिष्क ब्रेन के होते हैं रोग। और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, इससे मतलब कि जो भी कोई इंसान है जिसका हम कुछ खाती हैं उसको लगता नहीं है नहीं, मतलब उसकी बॉडी पर कुछ असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो B5 के कारण होता है, विटामिन के कारण। B7 है, बायोटीन है। ठीक है, और इसे विटामिन H भी कहते हैं हम। B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन है। इसकी कमी से बाल और नाखून वाले रोग होते हैं। B9 फोलिक एसिड है और इसमें खून की कमी होती है। B12 है, ये कोबालामीन है। ठीक है, कोबालमीन है और नर्वस सिस्टम से इसे रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से सक्रिय रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आना, घाव बनने में समय लगता है। और इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं विटामिन सी से, वो देखते हैं हम। तो खाना पकाने के दौरान सबसे पहले नष्ट होता है, तो विटामिन सी होता है। ठीक है नहीं, और ताप के प्रति संवेदनशील कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। विटामिन ए देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं इसे। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया रोग है, ये वयस्कों में होता है। और इसके उपनाम है जैसे विटामिन डी के हैं, तो हार्मोन विटामिन भी कहते हैं इसको, और क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है। अब विटामिन ई देखते हैं, जिसे टोकोफेरोल है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। इसकी कमी से रोग होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन ई के उपनाम है ब्यूटी ऑफ विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? ब्यूटी ऑफ विटामिन कहते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल आती है ना, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में भी होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट में विटामिन ई का यूज होता है, इसलिए इसे ब्यूटी ऑफ विटामिन कहते हैं। और एक इसको एंटी एनर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। किसको? तो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन की इसे फिलोक्विनोन कहती हैं। तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो विटामिन के यूज होता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहले यहाँ देखते हैं कि पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये सी पाया जाता है। ठीक है, और इसकी मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन ए, B1, B2, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल आदि से कहीं अधिक होती है। ठीक है, तो विटामिन सी है, ये पपीते में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जल का एक है क्वेश्चन है कि कैलोरी फ्री आहार होता है। आपको ऐसे मतलब कि ऑप्शन में दे सकते हैं कि कैलोरी फ्री आहार कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जल होता है, वो कैलोरी फ्री आहार होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित है, तो कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गिस्ट्रियोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश है वो त्वचा में उपस्थित कौन सा? तो इर्गिस्ट्रियोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है हमारी बॉडी को सूर्य से। आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आंत के जीवाणु है, आप ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कौन सा विटामिन है जो आंत के जीवाणु को संश्लेषण करता है? तो ये B12 हो जाएगा। और आंत के कुछ जीवाणु, ठीक है, आंत के कुछ जीवाणु होते हैं,
ठीक है, जो B12 का संश्लेषण करती हैं। यहाँ पे 2 बार लिखा है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का भी संश्लेषण करती है। ठीक है, तो आंत के जीवाणु विटामिन B12 का भी संश्लेषण करते हैं और आंत के कुछ जीवाणु विटामिन के का भी क्या संश्लेषण करते हैं, यानी कि आंत के जीवाणु B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण करते हैं। ये क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है भंडारित, ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो ये विटामिन D2 को कहते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में यूज किया जाता है, तो ये विटामिन के यूज किया जाता है। विटामिन क्या होते हैं, मतलब विटामिन है वो कार्बनिक होती हैं या अकार्बनिक होती हैं, मतलब क्या होती हैं, तो विटामिन हमेशा कार्बनिक यौगिक होते हैं। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है और ये सब क्वेश्चन है सभी PY क्वेश्चन है। किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं, तो ये विटामिन को कहते हैं। अब हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सभी PY क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आई हुई हैं। कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमलित नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सुमलित नहीं है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सुमलित वाले। तो कैल्शिफ्लोर, अस्थि रुग्णता, नियासिन, प्लेग्रा, यंत्रम ग्रह, कोबालामिन, संघातिक और रक्तलब्धता यानी खून की कमी, और राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी, तो इसमें ये गलत हो जाएगी D नंबर। ठीक है, कैल्शिफ्लोर, अस्थि रुग्णता ये सही है, नियासिन, प्लेग्रा रोग होता है सही है, कोबालामिन यानी कोबालामिन B12 वाला है, तो संघातिक रक्तलब्धता यानी कि खून की कमी वाला, राइबोफ्लेविन तो बेरीबेरी रोग गलत हो जाएगा क्योंकि राइबोफ्लेविन है ये B2 होता है। ठीक है, नहीं राइबोफ्लेविन B2 होता है, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस होता है। और ये बेरीबेरी रोग है ये B1 की कमी से होता है। ठीक है, और किस विटामिन में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, तो किस किस सब्जी में है। ठीक है, विटामिन नहीं है, किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, तो ये मिर्च में पाया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन C हेल्प करता है, तो विटामिन C है वो किसके अवशोषण में सहायता करता है, तो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। वह विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन C होता है। इसमें ऑप्शन C दिया गया था। वैसे हमारे शरीर में B और C दोनों ही भंडारित नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, B और C, और ये मूत्र के साथ ही बाहर निकल जाती हैं। कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं, तो इसमें B12 और K ये दोनों क्या होते हैं, आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होते हैं। आम में कौन सा विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन A पाया जाता है आम में। विटामिन ई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो गेहूं अंकुर का तेल होता है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का ये हमारे शरीर में निर्माण हो सकता है। कौन सा विटामिन किसी सपन को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायता करता है, तो विटामिन B6 है। जैसे रात को हमारे सपने आते हैं तो ये सुबह किसी को याद रहती हैं, किसी को याद नहीं रखती हैं, तो ये हमें याद रखने में विटामिन B6 है वो काम करता है। ठीक है, अगर किसी को सपन याद रखने हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा B6 लेना स्टार्ट कीजिए। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं सुमलित वाले हैं, विटामिन और हीनता रोग है, यानी कि ये हमें सुमलित करना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। रेटिनोल तो घातक, टोकोफेरोल मानसिक, साइनोकोबाल नेत्र सुख, पेराडिक्शन विधता, तो देखते हैं कौन सा है। रेटिनोल, रेटिनोल कौन सा होता है, विटामिन ए होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, नेत्र वाले रोग होते हैं। ठीक है, नहीं यानी कि रात को दिखाई नहीं देता, रोतंदी रोग होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा, नेत्र सूकर लाल होना होता है। टोकोफेरोल तो विटामिन के होता है। ठीक है, नहीं क्या होता है, विटामिन ई है, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बंधता, यानी कि ये होता है, ये हो जाएगा टोकोफेरोल में बंधेता। आप जानते हो बंधेता किसे कहते हैं, जैसे मतलब प्रेगनेंसी वाला। ठीक है, और साइनोकोबालामिन ये B12 होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो B12 हो जाएगा ये 1 नंबर, यानी घातक रक्तलब्धता। ठीक है, नहीं यानी कि खून की कमी। और प्राइडोक्सिन होता है ये मानसिक व्याधि हो जाएगा। तो पहले रेटिनोल में 3 है, टोकोफेरोल में 4 है, और साइनोकोबाल में 1 है, और पैराडिक्स में 2 है, तो 3 4 1 2 किस में हो जाएगा, 3 4 1 2, तो हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।